नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे को केंद्र की मंजूरी। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर भी लगाएगा पारस्परिक टैरिफ। प्रधानमंत्री मोदी आज मुखवा में करेंगे मां गंगा की पूजा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। जोशीमठ गोविंद घाट में भूस्खलन से पुल टूटा, एक ने गंवाई जान। मेडिकल कॉलेजों में बाल हृदय रोगियों के इलाज की होगी विशेष व्यवस्था। नई दिल्ली में पहचान छुपाकर रह रहे नक्सली किया गया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग 9 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बजाय अब 36 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। हेमकुंड साहिब की कठिन चढ़ाई से भी मिलेगी मुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने आने से पूर्व ही राज्य को दे दी बड़ी सौगात। धामी दून से बागेश्वर नैनीताल को हेली सेवा इसी माह से। उत्तराखंड में सहकारी समितियों को मिला जन औषधि खेलने का काम। नैनीताल स्वतंत्र पत्रकार पर कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट की रोक। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को मुखवा हर्षिल हुआ तैयार। उत्तरकाशी शीतकालीन यात्रा बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित। मुखवा में रौनक फूलों से सजी मंदिर। कोटद्वार में व्यवस्था पर कार्रवाई का आक्रोश। जोशीमठ पुलना गांव के लोगों का पुल टूटने से संपर्क। गैरसैंण में आज से निकलेगी पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा। पौड़ी में 8 को मिलेगी नंदा गौरी योजना की धनराशि। श्रीनगर में अलकेश्वर घाट की जल्द होगी पुनर्स्थापना। इंडस्ट्रियल विजिट कर छात्रों ने उद्यमी बनने के गुर सीखे। कर्णप्रयाग पौड़ी में प्राइमरी शिक्षकों ने उठाई पदोन्नति की मांग। नंदा देवी राज्यात की तैयारी में देरी ने बढ़ाई आयोजकों की चिंता। उत्तराखंड के लोक गायक सौरभ मैठाणी ने तृप्ता संघ त्रिगुणी नारायण में की शादी। उत्तराखंड में पर्यावरण निधि से खरीदे आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर। नैनीताल एलटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक। ऋषिकेश की घटना के विरोध में सिख समाज का धरना प्रदर्शन। हरिद्वार में मानकों का पालन न करने पर 12 दुकानदारों को भेजा नोटिस। हरिद्वार रोडवेज बसों का घंटों इंतजार कर रहे हैं यात्री। हरिद्वार के बिरला घाट से जल्द शिफ्ट होगा वेंडिंग जोन। रूट की भूजल क्षेत्र में लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता। पाटिल रूट की आईआईटी में डबल पीएचडी का कार्यक्रम शुरू। दून अस्पताल में रोबोट से हो सकेगी जटिल सर्जरी। जन सुनवाई के मामले में डीएम के सख्त रुख पर हरकत में आए अफसर। देहरादून राजपुर में साइकिल ट्रैक के निर्माण पर सवाल उठने के बाद लोक निर्माण विभाग को नोटिस। दून में कोचिंग संस्थानों की लापरवाही छात्रों पर पड़ रही है भारी। नैनीताल सहकारिता चुनाव के नोटिफिकेशन पर लगी रोक। हल्द्वानी महापंचायत में ऑनलाइन रजिस्ट्री पर फूटा गुस्सा। हल्द्वानी के बिढौरिया में जल संकट पर प्रदर्शन कर जताया गुस्सा। हीरानगर में घरों पर चलेगी प्रशासन की जेसीबी। एमबीपीजी में छात्र छात्राओं और प्राध्यापकों का किया गया सम्मान। रामनगर प्रतिबंधित घोषित क्षेत्र में बेखौफ जेसीबी से हो रहा अवैध खनन। थल गौचर में इलाज न मिल पाने से गैस प्रबंधक ने रास्ते में ही तोड़ा दम। धारचूला में खराब ट्रांसफर से 150 घरों में अंधेरा। चंपावत वन पंचायत प्रधान के अधीन लाने का विरोध। टनकपुर पूर्णागिरी मेला पीएसी और पुलिस की बढ़ेगी निगरानी। लोहाघाट में मीट मंडी में जल्द बनेगा स्लॉटर हाउस। चंपावत खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 सैंपल जांच के लिए भेजे। धारचूला में महिलाओं का किया गया सम्मान। सियालदे ब्लॉक में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई 4.25 करोड़ की सड़क। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पर लगे आरोपों की होगी जांच। भूमि के फेर में अटके चिलिया नौला नगर पालिका के विकास कार्य। उधम सिंह नगर में बसी 35 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। जसपुर में बिछेगा सड़कों का जाल, लोगों को ठंडी पानी पिलाएगी पालिका। बाजपुर में लेवड़ा के अवरोधों का ड्रोन सर्वे कराएं डीएम। केंद्र सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल
6,811 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण की समय सीमा 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के निर्णयों की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं से हेमकुंड साहिब और केदारनाथ मंदिर तक सभी मौसम कनेक्टिविटी सुनिश्चित रहेगी और श्रद्धालुओं को दर्शन में भी सुविधा होगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण, डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण प्रारूप तैयार किया 4,081.28 रुपये आएगी। परियोजना का सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा, जिसके तहत प्रति घंटे दोनों ओर से 1800 यात्री यात्रा कर सकेंगे। रोपवे के जरिए प्रतिदिन 18,000 लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे। रोपवे से 8 घंटे की जगह 36 मिनट में लोग एक छोर से दूसरी छोर से पहुंच पाएंगे। केदारनाथ मंदिर की ओर गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई से पूरी की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना भी उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से विकसित की जाएगी, जिस पर कुल लागत 2,730.13 करोड़ रुपए आएगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है। इसे पैदल, खच्चर या पालकियों से पूरा किया जाता है। प्रस्तावित योजना हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्राओं, फूल की घाटी में आने वाले पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। उत्तराखंड की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां भविष्य में रोजगार स्वरोजगार का जरिया बनेंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी ने चमोली जिले की 5 सहकारी समितियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। इन 5 केंद्रों के लिए डी फार्मा और बी फार्मा योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं से आवेदन मांगे हैं। इन सभी को इन समितियों में नौकरी दी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश भर की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया, जिसके तहत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का व्यापार बढ़ाया जाएगा। अब स्टेट और मिनी बैंकिंग की भूमिका तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ओपन बोर्ड के सेंटरों का भी संचालन करेंगी। जन औषधि केंद्र भी चलाएंगे। इसकी शुरुआत चमोली से हो रही है। जिले में उज्जैन, गैरसैंण, पोखरी, पीपलकोटी, नारायणबगड़ की समितियों को इसकी मंजूरी मिल गई है। इन 5 समितियों के लिए डी फार्मा, बी फार्मा योग्यता वाले बेरोजगारों से आवेदन मांगे गए। अधिक आवेदन आने पर मेरिट और वेटेज अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के अनुभव वालों को 6 अंक, 6 से 9 वर्ष पर 10 अंक और 9 से 12 वर्ष के अनुभव 15 अंक दिए जाएंगे। समितियों में खुलने वाले इन जन औषधि केंद्र के कारण ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। डी फार्मा और बी फार्मा योग्यता वाले युवाओं को इन केंद्रों का संचालन करने से प्रारंभिक चिकित्सा सुविधाएं भी मिल जाएंगी। जोशीमठ विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला गोविंद घाट पुलना मोटर मार्ग पुल बुधवार को क्षतिग्रस्त होने से पुलना गांव के लोगों का संपर्क चमोली जिले से कट गया। पुल के टूटने के बाद से क्षेत्र के लोगों में दहशत है। बुधवार की सुबह 10:15 में गोविंद घाट गुरुद्वारे के ठीक सामने पुलना की ओर एक बड़ी चट्टान दरक गई और बड़े बड़े बोल्डर आने से 10 मिनट में 105 मीटर लंबी लोक निर्माण द्वारा 2015 में निर्मित पुल टूटकर अलकनंदा में समा गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि गोविंद घाट पुलना हेमकुंड पुल पहले भी कई बार टूटा और फिर बना है। पुलना निवासी गिरीश चौहान, BKTC के पूर्व उपाध्यक्ष, गोविंद घाट निवासी किशोर पवार, दिनेश पवार, गोविंद घाट घोड़ा खच्चर यूनियन के अध्यक्ष नरेश सेमवाल ने बताते हैं कि अगस्त 2007 में गोविंद घाट में तब यह पैदल पुल बना था। अधिक मात्रा में मानव दबाव के कारण वजन नहीं सह पाया और टूट गया, जिसमें 4 यात्री पुल से नीचे गिर कर घायल हुए थे। 2007 में क्षतिग्रस्त हुए पुल के स्थान पर 2008 में नया पुल बनना शुरू हुआ था। इससे आवाजाही शुरू हुई, लेकिन 17 जून 2013 को आई जल प्रलय में यह पुल फिर बह गया था। गोविंद घाट गुरुद्वारे के प्रबंधक सेवा सिंह बताते हैं कि इस दौरान लगभग 1 महीने तक हेमकुंड यात्रा बाधित रही थी। इसके बाद से एक वैकल्पिक पुल तैयार किया गया था, जिसे 20 दिनों तो यात्री चले। गोविंद घाट पर वर्ष 2015 में करोड़ों रुपए खर्च कर बेली सस्पेंशन पुल लोक निर्माण द्वारा बनाया गया था, पर अब बुधवार की घटना में वह पुल भी टूट गया। जानकारी के अनुसार इस वैली सस्पेंशन ब्रिज के स्थान पर लगभग 2 वर्ष पुल एक स्थायी सीमेंट ब्रिज बनाने का प्रस्ताव संसद में लंबित पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हर्षिल मुखुआ क्षेत्र सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए हर्षिल के क्षेत्र निवासी बड़ी संख्या में निचली घाटियों के शीतकालीन प्रवासी स्थलों से अपने मूल घरों को लौट आए हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से ढकी हर्षिल घाटी में प्रधानमंत्री के दौरे से ठंडे के बीच गर्मजोशी का माहौल है। गंगनानी से लेकर गंगोत्री धाम तक सभी होटल, होम स्टे और गाँव पूरी तरह से पैक हो गए। हर्षिल और मुखुआ के बीच चप्पे चप्पे पर सड़क से लेकर सभा स्थल और पूजा स्थल तक PM की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए। मुखुआ गाँव के रास्तों में प्रधानमंत्री के स्वागत के हार्डिंग, बैनर और फूलों से मां गंगा के मंदिर को सजाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री गुरुवार को हर्षिल मुखुआ क्षेत्र के भ्रमण पर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए उत्तरकाशी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गजब का उत्साह उल्लास देखने को मिल रहा है। 2026 में शुरू होने वाली दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई तक पहुंचने वाली यात्रा के सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक उठाए गए चमोली
जिले में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे लंबी और ऊंचाई तक पहुंचने वाली पैदल यात्रा नंदा देवी राज यात्रा के आयोजन में सरकार और प्रशासन स्तर पर हो रही देरी से आयोजक चिंतित है। 2026 में आयोजित होने वाली नंदा देवी राज यात्रा की अनुमानित तिथि 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच हो सकती है। नंदा देवी राज यात्रा समिति के मंत्री भुवन नौटियाल बताते हैं कि 2026 में आयोजित होने वाली नंदा देवी राज यात्रा के मार्ग पड़ाव में होने वाले निर्माण कार्यों और अन्य आवश्यक कार्यों की योजना को सरकार और प्रशासन स्तर पर अभी तक अंतिम रूप नहीं मिल सका है, जो चिंता का विषय। नंदा देवी राज यात्रा से जुड़े चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के सभी जिले शामिल होते हैं। नंदा देवी राज यात्रा के लिए छंतौली, निशान, कटार देवी के पवित्र प्रतीक रूप नंदा देवी राज यात्रा में शामिल होते हैं। नंदा देवी राज यात्रा समिति के महामंत्री भुवन नौटियाल बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के आदेश दिए थे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह चिंता और विचारणीय विषय। नंदा देवी राज यात्रा के आयोजन में अब केवल 1.5 वर्ष शेष रह गया है, पर यात्रा के लिए कब वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। बता दें कि नंदा देवी राज यात्रा सबसे कठिन यात्रा भी है और उत्तराखंड आस्था का सबसे बड़ा आयोजन भी। टनकपुर मां पूर्णागिरि धाम का मुख्य मेला 15 मार्च से शुरू होगा। 3 माह तक भक्त माता के दर्शन कर पाएंगे। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने डीआईजी स्तर से पुलिस कर्मियों की मांग की है। मेले में 2 प्लाटून पीएससी समेत 350 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटा मेला क्षेत्र में मुस्तैद रहेगी। होली के बाद 15 मार्च से पूर्णागिरि का मुख्य मेला शुरू होगा। 82 दिनों तक चलने वाले मेले में भी बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित पड़ोसी देशों नेपाल से भी लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन को पूर्णागिरि धाम पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए मेला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से 2 प्लाटून पीएससी की मांग की है, जो मुख्य मेले से पहले ही टनकपुर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एसएचओ, एसओ, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, पीआरडी समेत कुल 350 पुलिसकर्मी मेला ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। 1.5 सेक्शन तैराक पुलिस के अलावा बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम मेला क्षेत्र में तैनात रहेगी। साथ ही राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ की 2 टीमें और फायर ब्रिगेड 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। वहीं खुफिया विभाग के 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मेला क्षेत्र की गृह गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बूम के बाद फुलीगाड़, भैरव मंदिर और मुख्य मंदिर प्रभारी हर गतिविधि को सूचना कंट्रोल रूम टनकपुर कोतवाली को देंगे। इस साल पूर्णागिरि में 350 पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है। महिला पुलिस एएसआई 38, एएसआई 20, हेड कांस्टेबल 40, कांस्टेबल 240 और 2 पीएससी, 1.5 प्लाटून तैराक पुलिस, 1 यूनिट एसडीआरएफ, 1 यूनिट बीडीएस की मांग की गई है। रामनगर कोसी नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन का खेल चल रहा है। खनन माफिया ने कोमेरिया के पास एक रिजॉर्ट निर्माण के लिए कोसी नदी को जेसीबी से खुदवा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली की सीज किया है। कई दिनों से रिजॉर्ट निर्माण के लिए कोसी नदी को खोदा जा रहा था। रामनगर और अल्मोड़ा जिले की सीमा पर बीते मंगलवार को कोसी नदी में पूरे दिन जेसीबी से अवैध खनन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार अवैध खनन का खेल कई दिनों से चल रहा है। रात होते ही वाहन रामनगर वन प्रभाग के कोर जोन में खनन सामग्री उठाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई को तैयार नहीं है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद रामनगर वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची। डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि टीम को मौके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन करते हुए मिली, जिसे सीज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि निर्माण के लिए कोसी से उप खनिज उठान का काम चल रहा है। कुमेरिया का कोसी नदी क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आईफोन तथा अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए प्रतिपूरक बंदोबस्त निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण कैंपा निधि के कथित दुरुपयोग को बुधवार को आपत्ति जताई है। अदालत ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। भारत के न्यूनतम मालिका परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार कैंपा नीति के कथित रूप से उपयोग आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज की खरीद और भवनों के नवीनीकरण समेत अस्वीकृत व्ययों के किए गए। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की फिर ने कहा कि निधि का इस्तेमाल हथियार आवरण बढ़ाने के लिए किया जाना था। इसका उपयोग गैर स्वीकृत गतिविधियों में किया जाना और अधिनियम के अनुसार ब्याज को SCAF राज्य प्रतिपूरक बंदोबस्त निधि में जमा न करना गंभीर विषय। पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को इन पहलों पर एक हलफनामा तैयार करने को निर्देश दिए हैं। पीठ ने 1995 की एक जनहित याचिका TN गोवर्धन थिरुमुलपाद बनाम भारत सरकार पर सुनवाई कर रही थी, जो पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण पर आधारित है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में लगे आरोपों का जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। डीएम ने जांच की सीडीओ के नेतृत्व में टीम गठित किया। टीम को एक पखवाड़े के भीतर एडीएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वहीं निजी लैब को उपकरण होने के बाद भी ठेका देने के जवाब जानने को ऑडिट टीम ने अल्मोड़ा में डेरा डाल दिया है। मेडिकल कॉलेज में ऑडिट टीम के पहुंचने के बाद कई मामले सामने आए हैं। ऑडिट टीम ने कॉलेज में करोड़ों के उपकरण होने के बाद भी निजी लैब को जांच का ठेका देने पर सवाल उठाए थे। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद की एक मामले खुलते चले गए। नियम विरुद्ध आउटसोर्स कर्मियों को वित्तीय अधिकार देने से लेकर 2 साल पहले ऑक्सीजन पाइपलाइन को तोड़ने की खबर प्रकाशित की गई। आरोप लगे कि मेडिकल कॉलेज के पास उपकरण होने के बाद भी जांच का ठेका निजी कंपनी को दे दिया गया। दूसरी ओर आउटसोर्सिंग कर्मियों को वित्तीय अधिकार दे दी गई। वहीं 2022-23 में 45 लाख की लागत से ऑक्सीजन लाइन बिछाने के बाद 2024 में पुरानी OT भवन, पैथोलॉजी और पुराने वार्ड
ब्लॉक को तोड़कर कॉपर बेंच दिया गया। भवनों को तोड़ने के लिए खबर प्रकाशित हुई तो मेडिकल कॉलेज के साथ जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम आलोक कुमार पांडे ने जांच टीम का गठन कर दिया है। जांच टीम में सीडीओ दिवेश शासनी के साथ अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग को सदस्य बनाया गया है। टीम में 15 दिन में पूरी जांच कर प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद की आगे की कार्रवाई की जाएगी।